संख्या पद्धति, ठीक है ना। इसमें जो हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे, इसमें देखो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, चलो देख लेते हैं हम लोग पढ़ना क्या है। पहला पढ़ेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या। अब देखो, अब हिंदी मुझे बहुत कम, हिंदी लिखूं गलती हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या, अब भाई इसका कहाँ है जी, इंक कहाँ है, इंक दो। उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या। 9th वाले और 10th वाले सब के सब एक बार ध्यान दिए इसको अच्छे से। तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक पढ़ेंगे। उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या। उसके बाद फिर इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। उसके बाद बस यहीं पे हमारी कहानी कहा जाएगा खत्म। अब एक बात देखो, इस परिमेय संख्या के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना, और इस अपरिमेय संख्या के अंदर चीजें क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमने तुम लोग का लाइफ में दो चीज न्यू न्यू ऐड हो रहा है, ये तुम लोग क्लास 6, 7, 8 तक ये पढ़े होगी। अब परिमेय भी क्या हो गए, पढ़े हो, ठीक है ना। ये अपरिमेय तुम्हारे लाइफ में क्या हो रहा है, पहली बार ऐड होगा अपरिमेय, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अपरिमेय, ध्यान से सुनना हिंदी मीडियम वाले। अब एक भी इंग्लिश यूज नहीं कर रहा हूँ, ये कौन सी अपरिमेय लाइफ में पहली बार आएगा, ठीक है ना शमशेर। तो अब इसमें क्या था, तो हम देखो जब कोई भी नया नया नंबर आता है ना हम लोग के पास, जब हम लोग के मैथ में कोई भी न्यू चीज ऐड होता है ना, तो हम लोग मैथ के 4 गो संक्रिया होता है। मैथ में 4 गो संक्रिया पता है ना। अरे गणित के 4 को आधारभूत संक्रियाएं कौन सी है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये 4 को कौन सी है, संक्रिया है गणित की। कोई दिक्कत, तो जब भी हमको लाइफ में कोई नया चीज मिलता है ना, तो हम लोग उसका जोड़ पढ़ते हैं, घटाव पढ़ते हैं, गुणा भाग पढ़ते हैं। अगर नहीं विश्वास है तो तुमको जब लाइफ में पहली बार आया होगा तुम्हारा पूरा अंक, उस टाइम भी तुम जोड़ पढ़ोगे। ऐसे पढ़ोगे, -4 + 5 कितना होगा, फिर से -4 + -5 कितना होगा, पढ़े थे ना, लिखा था। यानी कि जब लाइफ में पहली बार पूर्णांक आया था तो इस प्रकार किए थे, जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़े थे। ये क्लास 7th की बात है। तो इसको हटाएंगे हम लोग। तो परिमेय संख्या में क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसमें इसका क्या करेंगे, ये जो संक्रियाएं होती है, संक्रियाएं इसे बोलते हैं, इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग, जोड़ आएगा, घटाव, गुणा और भाग। इसके साथ साथ इसका कुछ नियम होता है ना, साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका जो नियम होता है ना, साहचर्य नियम का होता है, क्रम विनिमय नियम का होता है, ऐसा कुछ पढ़ो, नहीं पढ़ो, फिर इसको मैं बताऊंगा। पढ़ा है तुम, हाँ सही कह रहा है। चलो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम इनमें ना इसको पढ़ेंगे, संख्या रेखा पर प्रदर्शन। ए भाई मार्कर इसका दो, भोजन दो। संख्या रेखा पर निरूपण, सुनो क्या दिखा, संख्या रेखा पर निरूपण। निरूपण मतलब दर्शाना, क्या बोलेंगे इसको, अब दर्शाया, दर्शाना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑन नंबर लाइन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। दो इधर एक बात है, पता है उल्टा खुलता है कैपवा, लो सच बता रहे हैं, घर जाने के बाद हम बहुत दुखी होते हैं तुम लोग की इस करना में से, जो तुम घर से नहीं करके आते हो। ऐसा रहेगा ना, सच बता रहे, छोड़ छाड़ देंगे हम। तुम लोग के लिए 2 घंटा 4 घंटा समय निकालो, घर पे 1-2 घंटा स्पेशल अलग से पढ़ाई करो, उसके बावजूद भी तुम लोग उसका रिजल्ट ना दो, क्या मतलब तुमको लगता है आ कहेंगे बात देते हैं, नहीं बांटते हैं। घर पे जाकर घर पे नोट्स बनाता हूँ इसका,
ताकि तुम लोग अच्छे से अच्छी चीजें दी जा सके। अभी जब टेस्ट होगा तो उसमें तुम लोग को वही चीज मिलेगा जो हर बार एग्जाम में आता है, वही चीज मिलेगा। तो सब कैसे अपना मन नहीं आ जाएगा। जब किसी भी चीज में मेहनत करते हैं ना तब वहां से रिजल्ट मिलता है। तो जो जो चीजें पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड अलग अलग टेस्ट बना रहा हूँ घर पे बैठ के। जब तुम लोग का टेस्ट होगा तो वो चीजें दूंगा। मतलब कि जो भी पढ़ा है ना इसमें से एक्स्ट्रा चीजें नहीं आएगा, वही चीजें टेस्ट में आएगा जो जो सीधे बोर्ड में आता है, ताकि उससे ना नंबर बढ़ने का चांस का हो जाए, बढ़ जाए। बट तो चलो ये पढ़ लेंगे संख्या रेखा निरूपण, और क्या पढ़ लेंगे, संक्रिया पढ़ लेंगे। सेम उसी तरह से अपरिमेय संख्या आया ना 9th में पहली बार, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें वही पढ़ेंगे संक्रियाएं। संक्रिया मतलब समझ रहे हो जी, जोड़ घटाव गुणा भाग। ओकरी बाद इसका कुछ संक्रिया का जो कुछ होता है ना नियम पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो होगा ना अपरिमेय संख्या, ये तो इसका भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, निरूपण। क्या पढ़ेंगे, निरूपण। ये बहुत खतरनाक होता है निरूपण में, जैसे कि √2। अच्छा मैं तुमको बोलूं कि नंबर 2 नंबर लाइन पर कहाँ मिलेगा संख्या रेखा पर, तो बोलोगे सर ऐसे खींच देंगे। खींचने के बाद यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, ये कहाँ जाएगा -∞ की तरफ, ये कहाँ जाएगा +∞ की तरफ, ऐसे जाएगा ना। तो इसमें क्या बोलोगे कि यहाँ पे 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो ये जो नंबर दिख रहा है ये क्या है, यही हमारा 2 है। संख्या रेखा क्या कर दिए, दिखा दिए। लेकिन मैं बोलूं कि √2 कहाँ है, तब बताओ। मैं बोलूं √2 कहाँ है इस नंबर लाइन पे, तो यही चीज सिखाऊंगा। क्योंकि ये चीजें क्या है बहुत ज्यादा डेप्थ में है, तो इसीलिए चैप्टर क्या होगा ऑलमोस्ट जब 70% खत्म हो जाएगा तब ये टॉपिक आता है, ठीक है। नहीं तो उड़ जाओगे तुम, सुतले रह जाओगे। ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद बस ओवरऑल यही होता है, ठीक है ना। जब ये चीजें नॉर्मल पढ़ेंगे, मतलब इतनी चीजें क्या पढ़ेंगे हम लोग, एकदम आसान, एकदम नॉर्मल। लेकिन जब हम लोग का इसको खोलेंगे, अपरिमेय वाले डब्बे को खोलेंगे, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें तुम लोग पढ़ेंगे परमेयीकरण। जानते हो परमेयीकरण, जैसे कि 3/2 प्लस √3 है, तो क्या करेंगे, इसका हम लोग परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण मतलब देखो ऐसा माना जाता है ना कि कभी भी हम लोग बटे में या डिनोमिनेटर के फॉर्म में इरेशनल नंबर को नहीं रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि हम लोग किसी भी नंबर को जब लिखते हैं तो बटे के फॉर्म में अपरिमेय संख्या को नहीं रखा जाता है। तो इसी अपरिमेय संख्या को परिमेय बनाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, परमेयीकरण। तो इसमें क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, और सेम टू सेम ये जो चीज है ना इसी को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसी को उल्टा चीज लेकर संयुग्मी बोलेंगे, कंजुगेट। इसका संयुग्मी बनेगा 2 माइनस √3, फिर क्या करेंगे 2 माइनस √3। समझ आया। अब देखो संयुग्मी क्यों बनाते हैं, चलो थोड़ा सा उड़ जाएगा, बट देख लो इसलिए ताकि देखो a प्लस b इन ब्रैकेट a माइनस b। हम लोग पढ़े हैं 8 में कौन चीज, a² माइनस b² पढ़े है ना। तो ताकि ये चीज यहाँ पे बन जाए, जब यहाँ पे बन जाएगा तो देखो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 1। नीचे का देखो, नीचे कौन सी था अपरिमेय था, किसमें चेंज हो गया 1 में, इस चीज के लिए। तो ये चीज क्या करेंगे हम लोग, जब ये अपरिमेय वाला बॉक्स खोलेंगे तो वहां पे जानेंगे, ठीक है ना। चलो भाई साहब आगे बढ़िए। तो अब इसी चीज को शुरू करते हुए पहले हम लोग इसको निपटा देते हैं, प्रकृति संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, और इसका कौन चीज जो भी नियम है, ठीक है, और जो भी कौन चीज है निरूपण है, ठीक है। और उसी के साथ साथ इसका हम ये भी पढ़ेंगे क्या, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। अरे इसी में देखेंगे कि कोई संख्या कौन सी है, शांत है कि अशांत है, बुझाया। इसमें क्या पढ़ेंगे, शांत है कि अशांत है, अगर अशांत है तो कौन सी है, अनावर्ती है या आवर्ती है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, तो ये बहुत सारी चीजें जानना है। तो पहले इसको निपटाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा समय इसमें लगेगा निरूपण में, दशमलव प्रसार में, शांत अशांत अनावर्ती आवर्ती में। उसके बाद क्या होगा, ये चीजें यहाँ पे खत्म हो जाएंगी, तब शुरू होंगे हम लोग कौन चीज, अपरिमेय संख्या। इसके साथ का इसमें फिर थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, चैप्टर विल बी खत्म, चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए तो सब कुछ को छोड़ते हैं, और आज से तुम लोग खूब बढ़िया से, और तुम भी डेली क्लास करने आना, इसको सुनना। और जो तुम लोग पाप किए हो ना 10th वाले, तुम लोग के लिए बहुत फायदेमंद है। अब देखो हम जो सोचे थे तो कुछ अलग तरीके से सोचते थे कि कौन को जुलाई तक सिलेबस खत्म करने, तुम लोग को जुलाई तक सिलेबस नहीं खत्म नहीं हो पाएगा, मुझे पता है तुम लोग काम चोर हो, और हम तो खूब पढ़ा देंगे,
ये तुम लोग नहीं पढ़ोगे। अगर ऐसा हो पाता ना तो आज हम लोग दूसरे चैप्टर में होते द्विघात समीकरण पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे होते हैं। नो नो कहने की बात नहीं, जो है सो है। चलिए यहीं पे बातों को करते हैं अच्छे से स्टार्ट, जिसका नाम होगा प्राकृतिक संख्या। अब मुझे बोल देना पड़ेगा, आप सीबीएसई वालों की एंट्री नहीं लूंगा। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब बताओ, ये अभी जो अब जो वर्ड बोलूंगा उसको अच्छे से याद करने का, ठीक है ना। क्या लिखते हैं गिनती की संख्याओं को, क्या बोलते हैं, गिनती की संख्याओं को। यार मुझे हिंदी बहुत कम आता है यार। संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक, बुझा गया, कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आई बाप, आई बाप, ये तो घबरा गया। चलो हो गया तो चलो गिनती की संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? याद कर लो, कहीं खपचम लिख लो, ठीक है ना। उसके बाद इसको किससे दिखाते हैं हम लोग, किससे दिखाते हैं, एन से। अब इसका हिंदी नहीं हो सकता है, अगर इसका कोई हिंदी मांग ले तो मैं हाँ उसका भाई पैर सामने करो, हम उस पर क्या करते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं। इसका हिंदी एन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, एन से। इसको लिखते कैसे हैं, इक्वल करेंगे और क्या करेंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे। ये समुच्चय एक होता है, क्लास 11 का मटेरियल है तो उसमें पढ़ोगे। तो लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, आई बात अंग्रेजी बोल रहा हूँ, 7 8 9 10। इनका करते करते कहाँ पे जाएगा, अनंत तक, ठीक है ना। ये तरफ से जाएगा, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये प्राकृतिक संख्या होता है जो कि गिनती में होता है, जिससे नहीं बोलते कभी भी गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो शुरू कहाँ से होगा, 1 से, खत्म कहाँ पे होगा, अनंत पे। चलिए अब इसका क्या होगा, अब हाँ स्टार्टिंग ये इतना तो समझ में आएगा ना, स्टार्ट लिख सकता हूँ। शुरू कहाँ से होगा, 1 से, और खत्म कहाँ पे होगा, कहाँ होगा खत्म, अनंत पे। चलिए कितने संख्या है, नेचुरल नंबर कितनी है, प्राकृतिक संख्या कितने हैं, अनंत। कितने हैं, अनंत, अनंत। चलिए तो बस यही चीजें हैं, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े ना, हाँ उतारोगे, चलो चलो छाप लो छाप लो छाप लो छाप लो भाई। छाप लो जरूरी है। जल्दी जल्दी छापो। तुम लोग भी छाप लोगे तो कोई खराब नहीं होगा। लिखो इसको थोड़ा जल्दी से, रफली लिख लो, ठीक है। और उसके बाद से क्या बोलते हैं, रफली लिख लो और घर पे जाकर के साफ करना, साफ जरूर करना। कम से कम सभी लोग 4 घंटा पढ़ना चाहते हो, समझ रहे हो ना। आप सब लोग घर टाइम नहीं जाओ, जांच करने के कौन पढ़ रहे हैं।
देखो ये छोटे वालों को ऊपर जाते हैं हम लोग, हाँ वैसे ही है। तो रात 6 बजे बाद तो दिखाई नहीं देता, ठीक है। सबको 6 बजे पढ़ना पड़ेगा अगर अच्छा परसेंटेज लाना है तो। पढ़ना नहीं आना तो उसका अनुपात पढ़ेंगे, पूर्णांक पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसका क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या का पढ़ेंगे। जोड़, हटाना, पूरा और चलो, तो हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं ना, ध्यान से सुनना। तब इसके बाद हम लोग को बच रहा है कौन सी, पूर्ण संख्या। क्या हो रहा है, पूर्ण संख्या। पूर्ण है चंदन। अब ऐसा करते हैं ना, अब जा रहे लिखने अवनिश लर्निश हिंदी मीडियम। हमको मजबूर कर दिए हमारा बच्चों, हमारे उम्मीद पे पानी फेर दिए। नहीं नहीं रहने दो, तुम हिंदी के लायक हो, कुछ नहीं कर सकते हैं। दिक्कत है ना, हम सबको अपने से ट्रीट करने लग जाते हैं। हमारी क्या था शुरू में, देखो हमारा 1 से 5 ले हिंदी मीडियम, 5 से लेकर के 8 ले इंग्लिश मीडियम, 8 से लेके 12 ले हिंदी मीडियम, BSc इंग्लिश मीडियम, सॉरी तैयारी हिंदी प्लस इंग्लिश, टीचिंग हिंदी प्लस इंग्लिश। फंस गया हूँ मैं। अब देखो हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में, फिर से इंग्लिश में, फिर से तैयारी भी उसी तरह से होता है, कुछ सब्जेक्ट इंग्लिश में, कुछ सब्जेक्ट हिंदी में। तो टीचिंग भी उसी तरीके से। हम यही मानते हैं ना कि देखो मेरे लाइफ में क्या है ना, कि जितना मैं हिंदी समझ सकता हूँ ना उतना ही इंग्लिश समझ सकता हूँ। तो इसीलिए हम मिक्स पढ़ा देते, लेकिन ना अब तुम लोग के लिए ना हम अपने आप को चेंज कर देंगे, पूरा हिंदी करेंगे। चलिए ध्यान से, पूर्ण संख्या में क्या करेंगे भाई, शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के समूह को, प्राकृतिक संख्याओं के समूह को, शून्य, देखो शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसमें कोई दिक्कत, जैसे कि वही चीज मैं कल भी बताया था, चूंकि रिवीजन है ना, इसे बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। अभी देखो इसको हम लोग दिखाते कैसे हैं, दर्शाते हैं W से। कितना से दर्शाते हैं, W से। ये क्या होगा, शुरू कहां से होगा, 0 से। 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा ये जाएगा हमारा अनंत तक। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। चलिए अब इसमें वही चीजें हैं, स्टार्ट कहां से होगा, 0 से, एंड कहां पे होगा, इन्फिनिटी पे। कितने होंगे, हाउ मेनी, कितने होंगे, अनंत होंगे। और एक बात और क्या था, नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, होल नंबर, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। ये चीजें था ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रही, कुछ बोल रही हो,
चलो ए हीरो वालो देख लिया करो, नहीं तो कल से मारेंगे हम नहीं जानते हैं। हाँ स्टिक लेके आना, कल से पीटूंगा। हाँ पीटूंगा ना तो मुर्गा बनाऊंगा। हाँ देखो, हाँ वैसे ही नहीं, ये लाइब्रेरी है का जी? तो ये वाला लाइब्रेरी है, ये सब आर्मी वालों का है। चलो हाँ चलो सुनो अब ध्यान से, एक बाद कौन सा बच रहा है? पूर्णांक। कौन सा बच रहा है? एक बाद बच रहा है कौन सी? पूर्णांक। हाँ इंटीजर का बच रहा है। चलो तन्वी लिखे दूंगा इंटीजर। इंटीजर है, इसमें कौन सा होता है? ये है नंबर लाइन, ये है शून्य 1 2 3 4 5 6 होना रहा है। चलो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, कहाँ तक जाएगा जी? इन्फिनिटी तक, प्लस का इन्फिनिटी तक। अब सुनो, इसके बाद हम लोग करते क्या है कि हम 1 से लेकर के तो या तो पढ़ लिया ना नेचुरल नंबर, ए में 0 पढ़ लिए, क्या हो जाएगा? होल नंबर। इसका मतलब कि होल नंबर में 0 भी है और नेचुरल नंबर भी है। इसके बाद ये कौन सी है? देखो ये निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, अरे सॉरी, ये नेचुरल नंबर का प्रकृति से कौन सी है? ऋणात्मक संख्या है, प्रकृति का ऋणात्मक। तो फिर यहाँ का बोलेंगे संख्या रेखा पर स्थित, ऐसे लिखेंगे। चलो हिंदी बोलेंगे, संख्या रेखा पर। ये लेकिन ये तुम्हारा हिंदी क्लास थोड़ा है। संख्या रेखा पर क्या क्या होगा भाई? नेचुरल नंबर, प्रकृति संख्या, पूर्ण संख्या। वाह, प्रकृति का कैसा नंबर? ऋणात्मक नंबर। कैसा? ऋणात्मक का जो समूह बनेगा वो क्या बनेगा? हमारा पूर्णांक बनेगा। इसको दिखाते कैसे हैं? आई से। किससे? आई से या जेड से, ठीक है ना। ये शुरू का होता है माइनस इन्फिनिटी से, जल्दी जल्दी कहाँ तक? -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। देखो अभी यहाँ पे यही पढ़ना है तुम लोग को ना, रिवीजन के तौर पे यही है। अब जो असली शुरू होगा इसके बाद। चलो थोड़ा सा चीजें और बता दे रहा हूं। इन सभी चीजों का कोई भी बोलेगा निरूपण, तो नंबर में नहीं दिखा दोगे। 6 कहाँ है? ये वहाँ है। 5 कहाँ है? ये वहाँ है। इसको क्या हम इजीली दिखा सकते हैं, और छोटे क्लासों से पढ़ते हुए भी आए हैं। हम लोग को समस्या तब होता है जब बोला जाता है 3/4 को दिखा दीजिए नंबर लाइन पे। इसको दिखा दोगे? चलो 3/4 को दिखाइए। 11/5 को दिखा दीजिए नंबर लाइन पे कहाँ है। माइनस का 16/3 को दिखाइए नंबर लाइन पे कहाँ है। 0.625 को बताओ नंबर लाइन पे कहाँ है। माइनस का 0.754 को बताओ कहाँ है। समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजों के बारे में कब पढ़ेंगे? जब हम लोग पढ़ लेंगे परिमेय संख्या के बारे में तब। तो यहाँ तक जो चीजें बताया हूँ ये पुरानी क्लास का पाप था, या पुरानी क्लास का मटेरियल था, उसको रिवीजन करा दिया हूँ। अब इसके बाद शुरू कौन सी होगा? क्या होगा? परिमेय संख्या। क्या शुरू होगा? परिमेय संख्या। हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में जानेंगे, और यही तुम्हारा क्लास 9 का असली टॉपिक शुरू हो जाएगा। इसके पहले कुछ अब जो भी पहले की बातें थी, ये शुरू कहाँ से होता है? स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये फिक्स नहीं, डिटरमाइन नहीं है, ठीक है ना। ये मतलब ये लाई ही करता कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। तो इसका कोई भी ना तो शुरुआती पॉइंट होता है ना तो कोई अंत पॉइंट होता है ना। इसके बीच कितने नंबर्स होंगे? हाउ मेनी? कितने होंगे? अनंत। कितने होंगे? अनंत। चलिए उसके बाद क्या था? और एक बात बताऊं, वही बात हुआ कि प्रकृति संख्या कितने होते हैं? अनंत होते हैं। सब कितने होते हैं? अनंत। इससे कोई भी काउंट नहीं कर सकता है, अनगिनत होते हैं।
अगर अगर हम क्या बोलेंगे कि हर एक नेचुरल नंबर, हर एक प्राकृतिक संख्या क्या हो सकता है, पूर्णांक संख्या हो सकता है, हर एक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, लेकिन हर एक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है और प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। बताए थे ना। जैसे मान लीजिए माइनस का कोई भी ले लीजिए, माइनस का 5 ले लीजिए, तो ना तो ये नेचुरल में होगा, ना तो ये प्राकृतिक होगा, और ना तो ये क्या होगा, पूर्ण होगा। लेकिन हर एक प्राकृतिक संख्या का होगा, पूर्णांक हो जाएगा। हर एक पूर्ण संख्या का हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन पूर्णांक में क्या होगा, हर एक पूर्णांक नेचुरल, प्राकृतिक और होल पूर्ण नहीं हो पाएगा। समझ में आया? बता दिया करना, एक बार नहीं, जैसे 3 बार पढ़ा, दूसरा बार है, एक 3 बार और भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धोखा मत करना, बताना कि हाँ नहीं समझ आया, फिर से बताऊंगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं परिमेय संख्या के। इसके पहले आप कुछ है नहीं, और जो ये जो मेन चीजें हैं यही से हैं। परिमेय संख्या, अब सुनो ध्यान से तुम लोग भी, परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है ना। इसके इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इतना तो डाइजेस्ट कर ही सकते हो, कम से कम चैप्टर का नाम। इसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ये है परिमेय संख्या। अब इसको हम जानने की कोशिश करते हैं होता क्या है। अगर हम लोग पुराने डेफिनेशन को लेकर के जाए तो परिमेय संख्या क्या होता है, ये सभी संख्या का समूह होता है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इन सबका समूह कौन होता है, परिमेय संख्या। ठीक है, इन सबका समूह कौन होता है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या में सब आ जाएंगे। हमारा प्राकृतिक संख्या में क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या के अंदर आएगा। हमारा पूर्ण संख्या में क्या होगा, एक परिमेय संख्या के अंदर आएगा। और हमारा ये जो पूर्णांक भी क्या होगा, परिमेय संख्या के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो इसमें ये माना जाता है क्या, इसको ऐसे लिखते हैं, वे संख्या जिन्हें किसके रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में। और साथ ही साथ 2 पॉइंट लिखते हैं, 2 पॉइंट, जहां P एंड Q ये का हो, पूर्णांक हो, का हो पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब समझ सकते हो ना, पूर्णांक मतलब -∞ से लेकर के +∞ के बीच में कोई भी संख्या, यही ना होता है। -∞ से लेकर के +∞ के बीच की कोई भी संख्या का बोलेंगे पूर्णांक, जो रिसेंटली बता करके आया हुआ हूं। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए, तो वे संख्या है जो P बाई Q के रूप में हो, जहाँ P और Q कौन सी हो, पूर्णांक हो। और साथ ही साथ एक बात और, Q 0 के बराबर ना हो। ये हम पहले जन बता दिए थे, Q 0 के बराबर क्यों नहीं हो। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना, देखो ये ऐसा क्यों होता है, अगर A बाई बी हम ले लें, कर लेंगे A बाई बी, A बाई हम लोग B ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग कभी भी 0 से भाग नहीं दे सकते इसको, ये डिफाइंड नहीं होता है। डिफाइंड क्यों नहीं होता है, ये बड़ा चीज है, वो मैं पहले बता चुका हूँ। चलो एक बार ऐसे मान लो कि मान लो 3 रुपया है, कौ रुपया है, 3 रुपया है, तुमको 2 लोगों में बांटना है। कितना लोगों में बांटना है, कितना लोग बांटना है, 2 लोगों में। तो ककर में बांटोगे, 1.5 रुपया, कर बांटोगे 1.5 रुपया, पहली बात। उसी तरीके से तुम्हारे पास कितना रुपया है, 25 रुपया, कितना रुपया है, कितने लोगों में बांटना है, 5 लोगों में। तो ककर में बांटेगा 5-5 रुपया। तुम्हारे पास कितने रुपए है, 35 रुपये, कितने हैं, कितने लोगों में बांटना है, 7 लोगों में। ककर में बांटोगे 5-5 रुपया। अब देखो ये चीजें बता सकती हैं, अगर 7 लोगों में बांटोगे तो 5-5 रुपये बांटोगे, अगर 5 लोगों में बांटोगे तो 7-7 रुपया बांटोगे। यही ना था, ऐसे ही तो था ना। देखो ये चीजें समझ में आ गई। दूसरी बात, अब यहाँ पर तीसरी बात ये ले लेते हैं, अगर तुम्हारे पास 0 रुपया है, कौ रुपया है, 0 रुपया, और तुमको बांटना है कितने लोगों में, 10 लोगों में। जब पैसे 0 है तो 0-0 बांट देंगे सबको, कोई दिक्कत नहीं।
बांट देंगे भाई। जब पैसे जीरो है तो क्या ही टेंशन बात की है। लो हमारे पास 0 रुपया, 1 0 तू भी रख, 1 0 तू भी रख, 1 0 तू भी रख, तू भी खुश हम भी खुश, हो गया। तो कितने कितने बांट लेंगे हम लोग? 0 0, ऐसा हो गया। लेकिन हुआ क्या, तुम्हारे पास मान लो 50 रुपया है। कितना रुपया है? 50 रुपया है। अब मैं बोल रहा हूँ 0 लोगों में बांट दो। एक बात सुनो, मैं कितना बोल रहा हूँ? 0 लोगों में बांट दो। सेम इसी का एक और वर्जन ले लो। 50 रुपया है, मैं बोला एक आदमी में बांट दो, एक आदमी में बांट दो। समझो बात को। हमने क्या बोला? 50 रुपया था, एक आदमी में बांट दो। तो क्या किया? एक आदमी में जिसके पास वही ले लिया, किसी एक को दे दूंगा। क्या करूंगा? किसी एक को दे दिया। तो 50 रुपया क्या कर दिया? उस इंसान को दे दिया। यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर था, मैंने बोला कि 50 रुपया है, 0 लोगों में क्या कर दो? बांट दो। तो तुम यही कहोगे ना 0 लोग मतलब कोई नहीं, तो हम भी रख लेते हैं ना। लेकिन यहाँ बात को समझो, 0 आदमी अगर मैं खुद भी रखता हूँ तो 1 आदमी हो गया ना। अगर मैं खुद भी रखता हूँ तो क्या आदमी हो गया? 1 आदमी हो गया, जो कि ये सिचुएशन बन जाएगा। मैं क्या बोला कि 0 लोगों में बांटो, 0 लोगों में बांट दो। तो 0 हम किसको दे रहे हैं? भूत को दे रहे हैं। कुछ फील करो ना, किसको? भूत को नहीं दे रहे हैं। कि आपका इसी चीज लिए गणित के लोग क्या बोले हैं? नॉट डिफाइंड। क्या बोले हैं? नॉट डिफाइंड। बुझा गया? यानी कि कभी भी किसी नंबर का जो हर होगा, हर वो क्या होगा? 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखो P बटा Q में Q कौन सी है? हर है। तो इसीलिए क्या बोला कि जो Q मैंने हरवा जो है ना, वो 0 हमको नहीं करना है। हरवा 0 नहीं करना है, क्योंकि 0 कर दे तो क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। तो समझ में आया? इस चीज के लिए ये नहीं करना है। तो ये बात हमको क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब चलिए इसको दिखाते हैं हम लोग कितना से है। किससे दिखाते हैं इसको? सो कैसे से करेंगे? Q से। कितने से करेंगे? Q से। इसको हम लोग दिखाते हैं कितना से? Q बन जाओ बड़का वाला। ऐसे था, ऐसे ऐसा ना Q होता है। इसको कितना दिखाते हैं? Q से। रिप्रेजेंट करते हैं कितना से? Q से। यानी कि हम परिमेय संख्या को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Q से। देख सुन ली इधर से, Q से करेंगे। अब इसके अंदर भी चीजें कहाँ होंगी? अब देखो इसके अंदर क्या क्या आएगा, पहले ऐसे देख लो। नेचुरल नंबर आ जाएगा, फिर क्या होगा? होल नंबर आ जाएगा, और फिर क्या आएगा? इंटीजर आ जाएगा। समझ में आया? उसके बाद वे संख्याएं भी आ जाएंगी जो P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। समझ में आया? ये P नेचुरल नंबर भी आ जाएगा। अब सुनो, अब जब हमारा नेचुरल नंबर होल नंबर में रहता है, आता है ना, और जब होल नंबर हमारे इंटीजर में रहता है, तो इस सबको हटा के हम इकट्ठा इंटीजर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है? तो इसमें इंटीजर रहता है, P बाई Q रहता है। और एक बात और ही, एक बात और क्या, ये कहा जाता है कि ये जो P और Q है, ये दोनों पहले से कौन सी है? कहाँ है? कहाँ है? इंटीजर है। तो हाइयो लिखने का जरूरत है जब इसके अंदर इंटीजर आ जा रहा है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि Q को दिखाते हैं ऐसे नंबर में जो P बाई Q के रूप में हो, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर ना हो। तो ये लिखने का क्या हुआ? वही मतलब होता है Q इक्वल टू P बाई, या मतलब Q यानी रेशनल में क्या होगा? जिसे P बाई Q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। समझ में आया? तो इसके लिए हम वो फॉर्मेट नहीं बनाएंगे ऐसे कि जैसे इंटीजर के लिए था ना, यहाँ से यहाँ तक, इसलिए नहीं बनाएंगे। इसके अंदर वो सारी संख्याएं आ जाएंगी जो P बाई Q के रूप में हो, जो P बाई Q के रूप में हो, और P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। लेकिन अभी कुछ और भी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना, जब हम इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? दशमलव प्रसार का पढ़ेंगे, दशमलव प्रसार। अब जब हम आगे इसके पढ़ेंगे दशमलव प्रसार, तब हम जानेंगे कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जिसे P बाई Q के रूप में लिखने के बावजूद भी वो परिमेय नहीं होती हैं। समझ में आया? क्या पॉइंट बोले कि कुछ, अभी जब हम पढ़ेंगे दशमलव प्रसार, तब हम ये चीज जानेंगे कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जिसे P बटा Q के रूप में लिखने के बावजूद भी परिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे कि 1/7 और 1/7 के जितने भी मल्टीपल होते हैं ना, गुणज, सब लिख लीजिए। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 7/7। 7/7 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। इसको छोड़ दो, एक्सेप्शन रख लो। 6/7। समझ में आया? कि जितने भी मल्टीपल हैं,
7 बटा 7 मूल्य क्या था 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, ठीक है, हो गया, ये बन गया परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से होता है। ये 1/7 अपने आप में कौन चीज है? अपरिमेय है। और हम लोग चीजें आगे चल के पढ़ेंगे क्या कि जब हम लोग देखो अभी इसमें पढ़ेंगे, जब एक अपरिमेय का गुणा करेंगे परिमेय से तो रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय। तो अपरिमेय का गुणा कैसे हुआ है? परिमेय से, रिजल्ट क्या हो गया? अपरिमेय। अपरिमेय का गुणा कैसे हुआ है? 2 से, 2 कौन सी है? परिमेय। तो अपरिमेय गुणा परिमेय से तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? अपरिमेय। इसके इस रूल की ससरा हो गया, ये चीजें अपरिमेय हो जाएंगी। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए तो हम अभी इसको हटाते हैं, अभी दशमलव प्रसार के बारे में बस इतना अभी फिलहाल जानो। अभी जब मान लो दशमलव पढ़ाएगा बोल दूंगा कि कभी कभी संख्याएं जो p/q के रूप में हो फिर भी अपरिमेय, तुम लोग लड़ जाओगे, बोलोगे वहां पे क्यों बोले थे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। चलिए अब इसके बारे में कुछ चीजें को पढ़ते हैं, ठीक है ना, कुछ चीजें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात स्टार्टिंग कहां से होगा? अरे अपरिमेय का स्टार्टिंग कौन सी है? स्टार्टिंग बिंदु इस पे कोई नहीं है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लेंगे क्या हो जाएगा? अपरिमेय। सॉरी परिमेय क्या हो जाएगा? परिमेय। इसका इसी तरीके से कौन सी है? एंड पॉइंट, कोई भी अंत चीज भी नहीं होती है, कहां पे जाकर क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, अंत हो जाएगा। चीजें समझ में आई? चलिए आगे बढ़िए। अगला कौन सी है? इसके बीच में कितने होंगे? अनंत। कितने होंगे? अरे कितने अपरिमेय संख्याएं हैं? अनंत। कितने हैं? अनंत अपरिमेय, सॉरी अनंत परिमेय संख्या है। कितने हैं? अनंत परिमेय संख्या है। उसके बाद हर एक नेचुरल नंबर का बनता है, क्या होता है? परिमेय संख्या। हर एक होल नंबर का होता है? परिमेय संख्या। हर एक इंटीजर का होता है? समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब कहोगे सर जी नेचुरल नंबर कहाँ से परिमेय संख्या होता है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे कंफ्यूजन, क्योंकि सर ये तो p/q के रूप में होता नहीं है। ये नेचुरल नंबर तो ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 लेकर कहाँ तक? अनंत तक। तो इसके मतलब कोनो p/q आ नहीं रहा है। जब p/q आ नहीं रहा है तो कैसे परिमेय होगा? हमको समझा दीजिए, कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन दूर यहाँ पे करेंगे। हम लोग किसी भी नंबर को अगर 5 है तो 5 को 1 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5। यानी किसी भी नंबर के नीचे हम लोग हर एक अपने मन से लगा सकते हैं, और हम लोग पहले से भी लगाते हुए आए हैं। तो और इसका वैल्यू कम होगा, उतना का उतना ही रहता है। तो हम 2 के नीचे 1 लगा सकते हैं, सॉरी 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 लगा दिए, 3 के 1 लगा दिए, और क्या कर दिए? 1 लगा दिए। और हम क्या बोले थे? वह संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ p और q दोनों कौन सी है? पूर्णांक हो। तो p भी कौन सी है? पूर्णांक है। q भी कौन सी है? पूर्णांक है। तो इसके साथ साथ ये क्या किया? इस नियम को पुष्टि करता है। जब पुष्टि करता है तो क्या होगा? ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अगली बात सर, ये कहाँ से शुरू होता है? 0 से, फिर से 1 2 3 4 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो वही चीज है सर। अब सर हम सब नीचे 0 लगा सकते हैं ना? 1 लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। वही बात p/q, p भी पूर्णांक, q भी पूर्णांक, और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा? इसको भी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब देखो, ये थोड़ा स्पेशल लगता है, इसीलिए तुम्हारा सीआरटी के चैप्टर में प्रश्नावली 1.1 पूछा गया है कि क्या 0 परिमेय संख्या है? सिद्ध कीजिए या पुष्टि कीजिए। हाँ, 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। देखो हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, ना कि 1/0 हम, और 1/0 हम लोग कभी नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया? ये चीजें बता चुका हूँ। तो 0 भी कौन सी है? एक हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। और इंटीजर ले लीजिए सर। इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस इन्फिनिटी से बढ़ते जाएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक? ऐसे। कोई यहाँ पे दिक्कत? अब सुनिए सर, हम इसको लिख सकते हैं क्या? ऐसे हम बोले हैं ना कि वो 1 से भाग कर सकते हैं। सर हम इसको भी लिख सकते हैं ऐसे। सर इसको ऐसे 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 ऐसे। अब बातों को समझ पा रहे हो ना हमारे? यानी कि सर पूर्णांक में कौन हो गया? हमारा रेशनल नंबर परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? और यहाँ पे तुम लोग समझ सकते थे इस बात को समझ सकते थे सर, जब p/q कौन सा है? पूर्णांक।
तो पूर्णांक में कुछ भी तो आ सकता है ना, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक। एक बार -5 आ सकता है, एक बार 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, एक बार 0 आ सकता है, एक बार 3 आ सकता है, -0 और पॉजिटिव। इधर भी क्या बोलेंगे, इधर कुछ भी आ सकता है, बस 0 को छोड़ के। तो इधर 2 ले लो, इधर 3 ले लो, या चलो इधर 4 ले लो, इधर 5 ले लो, कुछ भी ले सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये भी पूर्णांक, 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 ये भी पूर्णांक। समस्या किसी को? चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ तक हमारा ये जो परिमेय संख्या था ऑलमोस्ट ये भी का हो गया, कवर हो गया। और कुछ एक बार और हम लोग चीजों का कर लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि जब हमारा ये p/q था तो नंबर बनाने की कोशिश करते हैं, 1/2, ठीक है, 0/5, ठीक है ना, 7/8, माइनस का 6/4, 8/7। ये सब कौन सी दिख रहा है? ऊपर भी देखो, ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, पूर्णांक 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 पूर्णांक। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, ठीक होगा। परिमेय संख्या के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसके बाद तुम लोग को एक चीज और पढ़ना है, कौन सी? समतुल्य परिमेय संख्या का पढ़ना है। समतुल्य परिमेय संख्या हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, समतुल्य परिमेय संख्या। और 10th वालों का टाइम कितना हो रहा बताना? 7:22। तुम 3 मिनट तुम्हारा घड़ी आ गया है ना। तुम लोग का ये को मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम लोग का, ठीक है ना, सिद्ध करने वाला ये को बता रहा हूँ। तुम लोग उसको उस योग को समझने की कोशिश करना। जब फिर तुम लोग का कल एक बार थ्योरम बताऊंगा। आगे थ्योरम कुछ समझ में? कल वाला जो प्रमेय था, वो प्रमेय क्या था? तो कोई नंबर क्या कर रहा है, a² को क्या कर रहा है, अगर ये जो p अगर इसको विभाजित कर रहा है तो p किसको भी विभाजित करेगा? a को भी विभाजित करेगा। यही तुम्हारा क्या था? थ्योरम था, यही तुम्हारा क्या था? प्रमेय था। चलो क्लास 10th का, ठीक है ना। चलो अब हम क्लास 10th का क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पास कमेंट की बात नहीं है, कुछ चीजें है ना, कल से मोबाइल